सच्ची खबर न्यूज। मैं रविंदर यादव, आपको हमारी चैनल से नमस्कार। मैं इस समय आप देख रहे हैं, मैं कादीपुर विधानसभा 191 के मैं पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के पास पहुंच चुका हूं। अब सीधे मैं उनके पास चलता हूं, उनसे कुछ चुनावी चर्चा करूंगा। आप वीडियो पर बने रहेंगे। हमारे चैनल पर आने के लिए आपको नमस्कार। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो हम पहला सवाल करेंगे कि आप राजनीतिक शुरुआत कहाँ से की? राजनीति की शुरुआत मैंने 1991 से किया। वैसे मैं पहले डीएवी कॉलेज जब वाइस प्रेसिडेंट रहा, डीएवी कॉलेज कानपुर में मैं पढ़ रहा था, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट निर्विरोध में चुना गया था। उसके बाद तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में हम जेल गए। जेल जाने के बाद 9 महीने बाद छूटने के बाद सीधे मैं राजनीति में कूद पड़ा और 1991 से बीजेपी के टिकट में चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और सब बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार बनी। आप 1991 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। लेकिन विधायक जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी क्या खासियत आपने समाजवादी पार्टी में देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए? मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से मैं ओतप्रोत था। मैं बहुत पहले से 1989 में माननीय मुलायम सिंह में मिला था कि हमको समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। माननीय मुलायम सिंह ने कहा था मैं सीपीएम को सीट देता हूं समझौते में, इसलिए मैं बुला नहीं सकता हूं, लेकिन है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें अपने यहाँ बुला लूँगा। और इसके बाद मैं धीरे धीरे जब 91 में मुझे टिकट मिल गया, मैं बीजेपी विधायक बन गया। और उसके बाद बीजेपी से के कार्यकलाप से, क्रियाकलापों से हमको थोड़ी नफरत थी। मैं इसमें शक नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने 2000 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। आप 2022 का चुनाव भी देख रहे हैं कि नज़दीक आ रहा है। क्या आप विधानसभा में जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र कादीपुर में 191 कादीपुर में मैं गांव-गांव जा कर के, घर घर जा कर के लोगों से संपर्क किया और इतना अच्छा संपर्क मेरा चल रहा है कि मैं 2012 में 98,000 वोट लगभग पाया था। अब की बार हमारी जनता मुझे लगभग 1.5 लाख से जिताने का काम करेगी। लेकिन सर, एक अहम सवाल है कि आपके विपक्षियों का कहना है आप 2012 से लेकर 17 तक विधायक रहे, आपने कोई कार्य नहीं किया। जो विपक्षी कहते हैं उनका कहने का काम है। 2012 से ले 17 तक जो 20 वर्षों में काम नहीं हुआ था, वो काम मैंने करके दिखाया। आप तो पत्रकार हैं, घूमते रहते हैं, आप जाइए गली करूचे में पहुंचेंगे, आप कादीपुर पहुंच जाइए तो जहां पर मेरे काम के पत्थर लगे हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल सर आपसे मैं पूछूंगा कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये बना है, क्या आप इसे भारतीय जनता पार्टी का श्रेय देंगे कि समाजवादी पार्टी का, यानी आदित्यनाथ योगी को देंगे कि अखिलेश यादव को? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश जी की देन है। अखिलेश जी ने इसको पहले से इसका प्लान बनाया। जितने काश्तकारों की ज़मीन गई सबको उन्होंने मुआवजा दिया, अच्छा मुआवजा दिया। और उन्होंने कहा था 10 किलोमीटर पर एक मंडी परिषद बनवाएंगे। मंडी परिषद नहीं बनी। पूर्वांचल विकास में अभी जो रोड बनी है वो भी चलने लायक नहीं है, अभी सबका आधी अधूरी बनी हुई है। आए दिन उस पर दुर्घटनाएँ हुआ करती हैं, न उसमें लाइट लगी है। और अखिलेश जी होते हैं तो बनता रहा था, लेकिन ये जोगी केवल फीता काटने का काम करते हैं। काम मैंने किया, काम हमारे अखिलेश जी ने किया, केवल फीता काटने के लिए जोगी मोदी पहुंच गए। ये सबसे बड़ा झूठ का काम पुलंदा लेकर के और जनता के सामने झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये 100 रुपये माननीय अखिलेश यादव की देन है। जी सर, 2022 के चुनाव में ये भी सुना जा रहा है कि यहाँ पर कई लोग समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। क्या ये आप बता सकते हैं कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस हैं कि हम ही समाजवादी पार्टी का टिकट पाएंगे? यहाँ पर 22-23 दावेदार हैं और कोई 6 महीने से आया है, कोई 2 महीने से आया है,
कोई 15-20 दिन से आया है, कोई साल भर से आया है, और समाजवादी पार्टी के प्रभुत्व दे करके लोग दौड़ रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मुझे टिकट मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अखिलेश जी को लड़ाएंगे और मैं यहाँ पर चुनाव जीतने का काम करूँगा। सच्ची खबर न्यूज़ में विधायक जी आपका पुनः मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा, और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर आप बड़े बेबाकी से दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद।